नमस्कार दोस्तों, रैपिड बुक्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत मजेदार और नॉलेजेबल है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, इस दुनिया में 300 से भी ज्यादा देश हैं और हर देश के अपने अपने नियम या कानून हैं, जो उस देश को बाकी देश से अलग करता है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे देशों के नियम या कानून के बारे में जानेंगे जो वाकई अजीब हैं। हम भारतीय बहुत खाने के शौकीन होते हैं। जब सामने स्वादिष्ट और मनपसंद खाना देखते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते, बेझिझक खाना खाने में टूट पड़ते हैं, बिना अपने शरीर या हेल्थ के बारे में सोच के। लेकिन जापान देश में ऐसे नहीं होते हैं। जापान में मेटाबो कानून या लॉ के मुताबिक जापानी लोगों को वजन बढ़ाने की इजाजत नहीं है। इस कानून के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद जापानी महिलाओं की कमर का साइज 32 इंच से 36 इंच के बीच होना चाहिए, और इस उम्र की महिलाएं अपना वजन 60 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती हैं। यदि कोई महिला इस नियम का पालन नहीं करती है तो उसे किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा और उसे फिजिकली अनफिट या किसी बीमारी से पीड़ित माना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश में कानून है कि इस देश में बच्चे कभी भी सिगरेट नहीं खरीद सकते, यानी 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति सिगरेट खरीद नहीं सकता है। लेकिन धूम्रपान या सिगरेट पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सुनकर बहुत अजीब लगा कि यह कैसा नियम है। इस देश के विक्टोरिया राज्य का एक और अजीब नियम जिसे सुनकर आपको भी अजीब लगेगा। यहाँ नियम यह है कि अगर कमरे की लाइट या पंखा खराब हो जाए तो आप उसे बदल नहीं सकते। आपको ये काम किसी सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कराना होगा, और अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है और किसी ने शिकायत की तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। चाइना या चीन, इस देश की सभ्यता लगभग 20 लाख वर्ष पुरानी है, यानी कि ये देश बहुत ही प्राचीन सभ्यता का देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश। लेकिन क्या आप जानते हैं चीन के कुछ नियम या कानून जो बहुत ही अजीब है। इस देश में अगर कोई पानी में गिर जाए, मतलब कोई तालाब के पानी में या फिर नदी में गिर जाता है, और अगर उसे तैरना नहीं आता तो उसे बचाने का कोई नियम नहीं है। वो डूब के मर जाएगा, फिर भी कोई उसे बचाने नहीं आएगा। अगर कोई उसे बचाने की कोशिश करता है तो ये इस देश में गैरकानूनी है, इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। ये देश आज टेक्नोलॉजी के मामले में कई देशों से आगे है, लेकिन इस देश के कानून या नियम कई वर्ष से चले आ रहे हैं। चीन का एक और कानून या नियम है, अगर आप इस देश के सिटीजन हैं और आपने कोई क्राइम किया है तो आप अपने अपराध या क्राइम की सजा किसी और को दिला सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जगह कोई और जेल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे चुकाने होंगे। हांगकांग एक वैश्विक महानगर और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ एक उच्च विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। एक देश दो नीति के अंतर्गत और बुनियादी कानून के अनुसार इसे सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है। हांगकांग की अपनी मुद्रा, कानून प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था के नियम हैं। हांगकांग में एक ऐसा कानून है जिसे सुनकर आपकी आंखें घूम सकती है। हांगकांग में ऐसा नियम है कि यदि किसी की पत्नी दूसरे के साथ विवाहेतर संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो उसका पति उसकी खून कर सकता है, लेकिन शर्त है कि हत्या बिना औजार के की जानी चाहिए। मतलब बिना हथियार अपने खली हाथों से खून करना पड़ेगा, और जिसके साथ उसका रिश्ता है उसे औजार या हथियार से मार सकता है। लेकिन कोर्ट में ये साबित करना होगा कि उसकी पत्नी चरित्रहीन, नहीं तो खून के मामले में सजा हो जाएगा। श्रीलंका, छोटी सी जमीन पर बसा श्रीलंका समुद्र और घने जंगलों से घिरा एक बेहद खूबसूरत देश है। इस देश के अधिकांश लोग के धर्म बुद्धिज्म है। विदेशी पर्यटकों के लिए श्रीलंका एक बहुत ही आकर्षक स्थल है। श्रीलंका सरकार ने इन पर्यटकों के लिए कुछ संविधान या नियम बनाए हैं जिन्हें सुनकर आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे। कोई भी इस देश में मौजूद बुद्ध प्रतिमा या स्टैचू के सामने खड़े होकर फोटो या सेल्फी नहीं ले सकता है। श्रीलंका में बुद्ध की मूर्ति के सामने अपनी तस्वीर लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रीलंका में बुद्ध की मूर्ति की ओर पीट करके अपनी तस्वीर लेना बहुत अपमानजनक माना जाता है, इसलिए कभी भी बुद्ध के सामने खड़े होकर अपनी या अपने दोस्तों की फोटो न लें। और अगर पुलिस आपको ऐसा करते हुए देख लेती है तो वे आपका कैमरा या फोन ले लेंगे और सारी तस्वीरें खंगालेंगे।
आपको जुर्माने के साथ 3 महीने तक की जेल हो सकती है। सिंगापुर, इस बेहद खूबसूरत देश को छोटा अमेरिका कहा जाता है। ये छोटा सा देश बेहद लोकप्रिय है। स्वच्छता में ये देश प्रथम है, इसलिए इस देश की सरकार ने च्यूइंग गम या किसी भी प्रकार का गम के सेवन या बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम आमतौर पर च्यूइंग गम जहां खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और गंदगी बढ़ता है। लोगों को च्यूइंग गम से होने वाली समस्याओं के कारण सिंगापुर सरकार ने 1992 में संविधान बनाया है, जो इस प्रकार की गम पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि किसी व्यक्ति को इलाज के लिए निकोटीन च्यूइंग गम की आवश्यकता है, तो इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ मेडिकल स्टोर से खरीद सकता है। सिंगापुर में गम चबाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन अनुचित स्थान पर गम थूकना और बेचना कानून के खिलाफ है। बीबीसी न्यूज के अनुसार किसी यात्री के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए थोड़ी मात्रा में च्यूइंग गम लाना कानूनी है, लेकिन यहाँ वहाँ इसे चबा के थूकने पर जुर्माना है। अगर सिंगापुर में कोई च्यूइंग गम फेंकते या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इजराइल पश्चिम एशिया का सबसे खूबसूरत देश है, लेकिन दोस्तों इस खूबसूरत देश में भी एक ऐसा नियम है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इजराइल में संडे यानी रविवार अपनी नाक में उंगली डाल के खुजलाना इल्लीगल है। इस्राएली लोग विशेष रूप से रविवार को अपनी नाक में उंगली नहीं करते, जो इस देश के संविधान के खिलाफ है। अमेरिका, इस देश के बारे में कहने को कुछ खास नहीं है। लगभग हर कोई इस देश के बारे में कुछ न कुछ जानता है। फिर भी इस देश का न्यूयॉर्क सिटी का एक कानून या नियम आपको बता दे। न्यूयॉर्क शहर में किसी भी इमारत से कूदना गैरकानूनी है। इस शहर में यही नियम है और इसकी सजा है डेथ पेनल्टी। मतलब अगर कोई न्यूयॉर्क सिटी में कोई ऊंची बिल्डिंग से कूद के मरना चाहे और कूदने के बाद भी वो जिंदा है तो इस शहर का कानून उसे सजा या मौत दे देगी, और अगर वो कूदने के बाद मर जाता है तो भी उसे सजा दिया जाएगा। उसकी डेड बॉडी को सजा भुगतना पड़ेगा, मतलब कोई भी हाल में उसका मरना पक्का। सच में दोस्तों बहुत अजीब लगता है ये सब कानून या नियम के बारे में जान के। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।